हेल्थ एंड वेलनेस हाइलाइट्स के एक और ताज़ा तरीन अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सोनी, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और आपके लिए हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए अपडेट्स लेकर आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट्स। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने आज सेंट्रल जोन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्स इन इंडिया की पहली कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस वर्कशॉप में हुई परिचर्चा से कुछ अच्छी बातें निकलेंगी जिससे पेशेंट केयर को बढ़ावा मिलेगा। इससे पूर्व बायोकेमिस्ट्री विभाग के प्रमुख डॉक्टर जगत आर कंवर ने इस सम्मेलन की थीम क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में नवाचार और स्वास्थ्य देखभाल में अनुप्रयोग विषय पर प्रकाश डाला। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुकेश मुखर्जी ने दिया। वैज्ञानिक सत्र की शुरुआत क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में नवाचार और स्वास्थ्य देखभाल में अनुप्रयोगों के विषय के साथ हुई। सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर DM वासुदेवन थे। अन्य वक्ता थे डॉक्टर कन्नन वैद्यनाथन, डॉक्टर भावना भिमटे, डॉक्टर KG रघु, डॉक्टर प्रियादीप दास, डॉक्टर मिथुन रॉय। भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में अब आधुनिक तरीके से हार्ट फेलियर के मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। बीते 2 महीनों में इस बीमारी से जूझ रहे कई गैस पीड़ित मरीजों का कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी और लेफ्ट बंडल ब्रांच पेसिंग के जरिए इलाज किया गया। इस दौरान गंभीर रूप से बीमार 5 मरीजों में CRT-D डिवाइस जबकि 4 मरीजों में LBB पेसिंग डिवाइस इम्प्लांट की गई। ये सभी मरीज गैस पीड़ित हैं। हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार CRT-D और LBB पेसिंग डिवाइस काफ़ी महंगी होती हैं और इनके इम्प्लांट की प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल है। गैस पीड़ित और उनके आश्रित मरीजों को यह डिवाइस निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। BMHRC कार्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आशीष शंकधर ने बताया कि हार्ट विभिन्न रक्तवाहिकाओं के माध्यम से रक्त को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाता है। इसे हार्ट पंपिंग कहते हैं। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के हार्ट की नॉर्मल पंपिंग कैपेसिटी 60 से 65% होती है। अगर यह पंपिंग कैपेसिटी यानी इजेक्शन फ्रैक्शन 42% से कम हो जाता है तो यह हार्ट फेलियर की श्रेणी में आता है। इससे मरीज के कार्य करने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। मरीज की चलने में सांस फूलने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है और पैरों में सूजन जैसे लक्षण आते हैं। यदि हार्ट की पंपिंग क्षमता 20 से 25% तक हो जाती है तो मरीज गंभीर हालत में पहुंच जाता है और उसके कार्डियक अरेस्ट आने का खतरा बढ़ जाता है। CRT-D और LLB पेसिंग डिवाइस ऐसे मरीजों के इलाज के लिए आखिरी विकल्प होता है। डिवाइस लगाने के बाद लक्षणों में काफ़ी सुधार आता है। उन्होंने बताया कि यह डिवाइस भी कार्डियक फेलियर के हर मरीज में इम्प्लांट नहीं की जा सकती। यह डिवाइस मरीज के लिए पूरी तरह लाभदायक होगी या सुनिश्चित करने के लिए मरीज को कई टेस्ट से गुजरना पड़ता है। सभी टेस्ट में अनुकूल रिजल्ट प्राप्त होने पर ही यह डिवाइस प्रत्यारोपित की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि हार्ट फेलियर एक गंभीर और जानलेवा समस्या है। इसमें हार्ट काम करना बंद कर देता है और यह पर्याप्त ब्लड ऑक्सीजन पंप नहीं कर पाता, जिसके कारण फेफड़ों में पानी भर जाता है और सांस फूलने लगती है। आंतों में पानी भर जाने से भूख लगना बंद हो जाती है और पूरा मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। हार्ट फेलियर का शिकार होने के बाद अगर सही इलाज नहीं मिलता तो मरीज को बार बार अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने विगत दिवस एम्स भोपाल के आपातकालीन ब्लॉक में दूसरे जन औषधि सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस सुविधा के द्वारा बाह्य रोगी विभाग OPD और आंतरिक रोगी विभाग IPD दोनों तरह के मरीजों को सुविधा मिलेगी। डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि जन औषधि केंद्र सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आवश्यक दवाएं समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सकें। आपातकालीन ब्लॉक के भीतर स्थित जन औषधि केंद्र गंभीर स्थिति में चिकित्सा सहायता पाने वाले रोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करेगा। चलते चलते एक जरूरी सलाह। वैसे तो सर्दी का मौसम स्वास्थ्य के लिहाज से हेल्दी माना जाता है, लेकिन दिल के रोगियों के लिए यह मौसम ठीक नहीं है। इस भीषण ठंड के बीच हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़े हैं।
ठंड के सीजन में ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट के मरीजों को काफ़ी सचेत रहना होता है। इन लोगों को पीने और नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा गर्म कपड़े पहने रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त ठंड में ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। जो लोग ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं उन्हें अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना चाहिए। इसके साथ साथ तेल मसाले वाले भोजन से भी बचना चाहिए। तो ये थे आज के हमारे हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए कुछ अपडेट्स। आशा करता हूँ पसंद आए होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि इसको आज ही सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।